हेलो दोस्तों, चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ गाइस। कल का जो टेंशन है ना, बहुत ज़्यादा कल का टेंशन भरी ज़िंदगी है। और मैं ऐसे थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो गाइस कल जो है कि इतना ज़्यादा टेंशन, कल का टेंशन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा ना कि मैं बता ही नहीं सकती। कल देखिए, कल तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताई। ये देखिए, यहाँ जो मैं हूँ ना, ये पता नहीं क्या अंधविश्वास टाइप है यहाँ पर। ऐसा कुछ ना कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं 5 साल से यहाँ पर रह रही हूँ। 16 सितंबर जो आ रहा है, तो 16 सितंबर को 6 साल हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर को 6 साल हो जाएगा। और यहाँ पर केवल 1 साल, लगभग 1 साल मैं सही तरीके से रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि और कहीं से आई थी, पता नहीं क्यों ऐसा। लेकिन जब से निगेटिव एनर्जी यानी मेरे ऊपर, एक होता है ना कि कभी कभार इंसान हमारे सामने आता है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते, लेकिन जब हमारे पास रहने लगता है तो कुछ अगर उनका व्यवहार हो या जो भी कुछ हो, तो हम मतलब एक जलन भावना हो जाता है या फिर जो भी कुछ हो, तो एक बार ये मतलब कि दिमाग में ये बन जाता है कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, या फलाना ढिमाका, उसके बारे में लगातार सोचना हो जाता है ना। अगर आपके पास कोई व्यक्ति रहने लगेगा तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो यही था कि 1 साल तक तो मैं यहाँ पर ठीक थी, लेकिन जब मेरा बच्चा हो गया, यानी यही मेरा बाबू हो गया, तो होने के बाद इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि मेरे बच्चे 9 महीने तक टोटल, मेरा बच्चा किसी भी कारण वो कुछ भी दवा, बिना दवा का इतना हेल्दी, इतना अच्छा था, इतना मतलब कि हेल्दी था, मजबूत था कि उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। और जैसे ही पता नहीं इसके का मन विचार में आया कि मेरा बच्चा जो है कि लगातार बीमार होना, और ज्यादा से ज्यादा टेंशन में, 3 साल तो हम ही गिना दिए कि मतलब कि 3 साल से तो मैं ही परेशान रहने लगी। मतलब कि इतना ज़्यादा परेशान होने लगी कि मैं बता ही नहीं सकती। कि जैसे मैंने बताया था ना कि घुटने में दर्द हो गया, एड़ी में दर्द उभर गया, वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है घुटने में। अभी तक दवा खाती हूँ भाई। और उसके बाद जो है कि खांसी मेरा आया, 1.5 साल लगातार आया। तो इस तरीके से ऐसी-ऐसी परेशानियाँ हमारे लाइफ में आने लगी। एक होता है ना कि आदमी को खांसी आया, ठीक हो गया। शरीर में कोई भी अंग में दर्द हुआ, दवा खा लिया आपने, ठीक हो गया। फिर चंचल हो गए आप, मतलब स्वस्थ हो गए, आप चलने-फिरने लगे, आप अपना काम करने लगे, जो भी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि वो कुछ अजीब हो। तो अब कल की मैं बातें बताना चाहूँगी कि बहुत सारी परेशानियाँ हुआ, हम कितना गिनाएँ। अ, कल जो मैं बातें बताने जा रही हूँ, यूँ कह लीजिए कि कल वाली जो बातें आप सुनेंगे तो इसके पहले भी आप लोग मतलब समझ जाएँगे। तो कल क्या हुआ था कि देखिए, मैं सुबह उठी, बच्ची को तैयार की, और तैयार करने के बाद ब्लॉग में तो दिखाए ही हैं कि मैं गई छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाना-पिलाना नहीं होता है, कुछ खाता-पीता भी नहीं है। तो उसको मतलब कि छोड़ आई, और आने के बाद ये हलवा ज़्यादा खाता है। ज़्यादा खाने का मतलब है कि खा लेता है। जैसे एक होता है ना, बच्चे खाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, पर ये नहीं खाता है। कोई गिनी-चुनी चीज़ें खा लेता है। ठीक है? गिनी-चुनी का मतलब जैसे कि दाल-चावल हो गया, इसका मस्ट है। एक चीज़ और मैंने बता दी, बर्फी है, ये खा लेगा। ऐसा लगेगा नहीं खा रहा है इंसान, ऐसा। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसी हरकत करता है। शायद ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली रह गई इसको लेकर के। और ये किसी बच्चे से घुल-मिल नहीं पाया, बच्चे का व्यवहार नहीं देख पाया। एक होता है ना, बच्चे बच्चों में ज़्यादा बोलना सीख जाते हैं, खाना-पीना सीख जाते हैं। वो माहौल यहाँ नहीं मिल पाया है, और कहाँ लेके जाएँ, ये भी तो बात है। सीढ़ी मेरा चढ़ने-उतरने का मन नहीं करता है, इसलिए क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो गई इतने ही उम्र में। 2 साल हो गया। अच्छा, ये हुआ। अब बात आती है कि कल का क्या हुआ था। कि कल जो है कि सुबह उठे, बच्चे को गए छोड़ने, वहां से छोड़ करके आते हैं। आने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको हलवा बना करके दे देते हैं और ये खा लेगा। अच्छा, अब जो है कि हलवा तैयार मैं कर ही रही थी, उसको भून रही थी। मैंने जो पानी डाला था ना,
वो वही है जो इंसान का अगर नजर पड़ जाता है गाइस ना, तो बड़ी जिंदगी एकदम नरक हो जाती है यार, क्या बताएं। कि ऐसा कल ही नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है। चाहे वो दाल में तड़का लगाऊं, चाहे मेरा कुकर का सीटी लगे तो नजर लग जाता है। अगर मैं कोई चीज सब्जी रोटी बनाऊं ना तब तो ठीक है। तो ये लेकिन ये वो क्या बताएं, उसमें भी तो महक आती है, छौंकने से महक आता है। कोई चीज अगर हमारे घर में ये पता चल गया, अगर आप हलवा बना रहे हैं, घी आपने डाला, उसमें सूजी डाल दिया, और वो सूजी डालने के बाद वो महकने लगा, जब वो जो आपको आपका दुश्मन होगा तो उसके नाक में चला जाएगा, मतलब कि उसको स्मेल चली जाएगी, तो फिर शायद वो निगाह हो जाता है। देखिए ये अंधविश्वास है, ठीक है, ये अंधविश्वास है। ये ये मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बातें बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये अंधविश्वास है। मैं इस चीज को भी अभी भी मैं बहिष्कार करती हूँ कि मुझे लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा मैं कह रही हूँ। अगर मैं कोई चीज काम करूंगी, कोई तड़का लगाऊंगी, कोई ऐसा चीज करूंगी, तो अगर का नाक में चला गया, किसी के स्मेल चली गई, ये पता चल गया कि ये चीज बन रहा है, तो समझ लो कि वो हमारा खाना खाना नहीं रह जाएगा, वो कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। खाना दोबारा खवा ही नहीं सकता है। गाइस, हम इतना खाना बर्बाद करते हैं ना कि मैं वीडियो पे दिखा नहीं सकती, और मुझे तकलीफ भी होता है। मुझसे खवाइबे नहीं, गले से उतरेगा ही नहीं यार, तो हम क्या करें। हम तो ये सोच के भूख के मारे तड़प जाते हैं, भूख के मारे तड़प जाते हैं, लेकिन वही चीज खाना मैं घर पे खाती हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इसके पहले मैं घर पे गई थी। मैं मैं 5-5 रोटी बहुत पहले के ज़माने में खाती थी। पहले के ज़माने का मतलब है कि मैं अपने बचपना में 5 रोटी खाती हूँ। आज के समय में यकीन नहीं होगा, आप 1 रोटी मैं खाती हूँ। 1 रोटी से हो सकता है डेढ़ रोटी खा लें। डेढ़ रोटी से हो सकता है 2 रोटी खा लें। ये स्थिति है, लेकिन फिर भी शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कमज़ोरी तो होगा ही होगा, क्योंकि शरीर है, ये फूल चुका है तो ये जल्दी नहीं वो होता है। लेकिन ये ऐसा हमारा कंडीशन है, 12-12, 1-1 बजे मैं खाना खाती हूँ। अब मैं इसके पहले घर गई थी, तो वहां पर मुझे इसकी बड़ी मम्मी खाना बनाई थी, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। सोचिए कि आलू सोयाबीन का सब्जी कितना बढ़िया लगेगा, जो कि मैं इतना बनाती हूँ, कोई बुरा नहीं कहता। जो अभी मैं खाना बनाती हूँ ना, हमारे घर वाले आते हैं तो कहते हैं कि नहीं अच्छा खाना है, सब कुछ तो ठीक है, कहाँ दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, लेकिन मैं मुझसे नहीं खवा पाता है, मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं नहीं खा पाती हूँ। वहां पर आलू सोयाबीन का सब्जी 3.5 रोटी मैंने उस दिन खाया। मुझे मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती, इतनी मैं तकलीफ में हूँ। तो कल जो है कि मैं हलवा बना करके लेकर के गई देने के लिए। वहां पर देने के बाद मेरा बच्चा जो है कि 10 बजे लंच होता है, और लंच के टाइम में ये बैठा खाने के लिए, बैठा खाने के लिए खा ही रहा था। तब से एक ही 1 बाइट लिया, बता रहे थे कि पता नहीं क्यों आपका बेटा जो है कि एक ही कौर लिया, मुंह में लगा उल्टी करने, और जो भी खाया पिया था, यानी कि दूध वगैरह जो भी पिया था वो भी उल्टी कर दिया। और उसके बाद जो है कि उन्होंने फोन किया, सर फोन किए इसके पापा को, तो ये हमको फोन किए, तो मैं भागे दौड़े गई लेकर के आई इसको। मैं ये चीज कल ही की बात नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा माथा ना खराब हो मंगलवार वाले दिन। आप लोग कुछ लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, हनुमान जी का दर्शन करो। हम कहते हैं कि वही खाना मैं हनुमान जी के सामने से ही तो लेके गई हूँ। अगर किसी का नजर हो तो कट गया होता, दिक्कत क्या थी, क्या दिक्कत थी। नजर कट गया होता, हमारा बच्चा खाली होता, हमारा मूड इतना ऑफ नहीं होता जितना कि कल हुआ था। और दूसरी चीजें, ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, एकदम हमारा जीवन एकदम नष्ट हो रहा है। एकदम जीवन इतना गंदा, हम गंदे जीवन में है ना इस टाइम पे ना, कि मैं बता ही नहीं सकती। इतनी मैं परेशान हूँ, इतनी मैं परेशान हूँ। पता नहीं लोग कैसे, तो किया जाता है अपने लिए, किया जाता है ना, अच्छा के लिए सब कुछ किया जाता है।
दूसरे के लिए कोई नहीं करता है इतना, ठीक है। जो हो रहा है वो अपने लिए किया जा रहा है, मेरे लिए तो निगेटिव किया जा रहा है। तो यही था गाइस, आज कोई ब्लॉग नहीं बना पाए हैं, ब्लॉग नहीं बनाने का मन किया है मेरा, एकदम टोटल मन नहीं किया है। आज हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ बना पाऊँ ब्लॉग। शायद बज रहा है 3:30 इस टाइम पे, लाइट भी चली गई है, 3:30 बज रहा है, देख लीजिए आप लोग, 3:30।